once again, I bring special greetings from End Time Prophetic Ministries, Coimbatore. एक बार फिर से एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूं। And it's my great joy and privilege to share what God has spoken in my life. ये मेरे लिए बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि मैं आपको वो सब बताऊं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jeremiah chapter 31 verse 1. यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 1, आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। At the same time, says the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. Thus says the Lord. Amen. आमेन। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। How beautifully the Lord is telling, I am the God of all the families. देखिए कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही कुलों का यानी कुटुंबों का परमेश्वर हूँ। I am the God of your families, my families, and all the families of this world. मैं तो तुम्हारे परिवार का, मेरे परिवार का, इस संसार के सारे परिवारों का परमेश्वर हूँ। इस तरह से परमेश्वर कहते हैं। If you see in Genesis chapter 1 verse 28, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 देखेंगे तो पाएंगे God blessed them and said to them, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue over it, to have dominion over it. फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। God blessed them and he said, Be fruitful. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा कि तुम फलवंत हो जाओ, Multiply तुम बहुगुणित हो जाओ and have dominion over it. और इसके ऊपर पूरा अधिकार रखो, इसे अपने वश में कर लो। इस तरह से कहा। But today लेकिन आज क्या हुआ जरा देखिए, we are not able to have dominion over it. हम उस पर किसी भी तरीके से अधिकार नहीं रख पा रहे हैं। He loves the families. वो तो परिवारों से प्रेम करते हैं। He loves so much. वो तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। That is why he gives prominence to the family. और इसीलिए वो परिवार को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। Children of Israel, they were the chosen community of God. इस्राएली लोग तो निश्चय परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ ऐसा समाज था। There were so many other communities, but God chose Israelite. देखिए ऐसे बहुत से कुल थे, समुदाय थे, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल को ही चुना था। And same thing he's telling, he is a God of all the family. और यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो सभी कुलों के परमेश्वर हैं। But today something is happening among the families. लेकिन देखिए आज तो ऐसे परिवार में बहुत कुछ हो रहा है। It breaks my heart. ये मेरे दिल को तोड़ देता है। How much it must be breaking the heart of Abba Father, the creator of heaven and earth. तो सच में ये उस अब्बा पिता के दिल को कितना तोड़ता होगा जो कि सारी सृष्टि के परमेश्वर हैं, जिसने इस सारी पृथ्वी को बनाया हुआ है। Today families are not having a relationship with God. आज परिवार का परमेश्वर के साथ में किसी तरह से कोई भी संबंध नहीं है। They have deviated their way. वो तो अपने मार्गों को बिल्कुल अलग करके बैठे हैं। They are lost in the worldly things. वो तो संसार की बातों में पूरी तरह से खो चुके हैं।
And devil is working because they have cut off their line from God. और शैतान तो बस काम करते जा रहा है क्योंकि वो तो परमेश्वर के साथ के संबंध से दूर हो गए हैं। And today if we see the statistics, especially in our Christian circle, और आज हम ऐसी गिनती को देखते हैं, खास करके मसीही समूह में ऐसी गिनती देखते हैं, families are breaking. परिवार तो बस टूटते चले जा रहे हैं। Children are somewhere. बच्चे कहीं और रहते हैं, Husband is somewhere. पति कहीं और रहता है, Wife is somewhere. पत्नी कहीं और रहती है, Wife is running behind other men. पत्नी दूसरे पुरुषों के पीछे भागती जा रही है, उनके पीछे चली जाती है। Man is running behind other women. और जो पति है वो तो दूसरी स्त्रियों के पीछे भागते चले जाता है, वो उनके पीछे भागता है। Both are running in a different direction. ये तो दोनों अलग अलग दिशा में भागते चले जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं। Children are also running behind other direction. और बच्चे भी बिल्कुल अलग ही दिशा में भागते जा रहे हैं। Today we are giving that opportunity to the enemy. और आज हम खुद ही शत्रु को ये मौका देते चले जा रहे हैं। हम खुद शैतान को परिवार को तोड़ने का मौका देते Why हैं। we are giving that opportunity? हम उसे ये मौका क्यों दे रहे Why we हैं? are not able to say no, whatever happens among the family, we will stay together because He is the God of all the families. हम क्यों ये नहीं कहते हैं कि चाहे परिवार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम एक साथ में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो परिवार या कुटुंब के परमेश्वर है, इसलिए हम एक साथ बने रहेंगे। Today divorce has become so common. आज तो तलाक जो है वो तो मसीह लोगों में बिल्कुल आम बात हो चुकी है। विवाह करने के बाद वो तलाक लेना चाहते हैं। Extramarital affairs. विवाह के बाहर के संबंध ये भी बिल्कुल आम हो चुके हैं। Marriages, they are not giving that value for the marriage, who created, who instituted marriage, the families. Today we are not able to give that value, that importance, that priority. विवाह तो निश्चय उसे सम्मान नहीं दे पा रहा है जिसने विवाह की स्थापना की, जिसने विवाह की रचना की, उस परमेश्वर को हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। हम उसे मूल्य, महत्व और प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, उस परमेश्वर को जिसने विवाह की रचना की है। But I am here to tell you the truth. लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर एक सच्चाई बताने के लिए इस जगह पर हूँ। As His mouthpiece, उसके मुंह होने के नाते, without compromising, बिना किसी समझौते के या कहिए बिना किसी मोल भाव के, He wants to restore the family. वो परिवार को फिर से जोड़ना चाहते हैं। He wants to bring back the broken families. वो टूटे हुए परिवार को फिर से एक साथ लाना चाहते हैं। He wants to see children coming back. वो तो देखना चाहते हैं कि बच्चे वापस आ रहे See हैं। husband, wife coming back. केवल इतना ही नहीं कि पति और पत्नी वापस आ रहे Many हैं, families, they are crying. बहुत से परिवार तो बस पुकार रहे हैं। There are so many family problems. परिवार में तो ऐसी बहुत सी पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सी मुश्किलें हैं। Today, लेकिन आज God is telling, परमेश्वर ये I कहते want to हैं, restore your. मैं आपके परिवार को नया बनाना चाहता हूँ। I want to rebuild your family. मैं तुम्हारे परिवार को फिर से नया I बनाना चाहता हूँ। want to intervene in your situation and change your situation upside down. मैं तुम्हारी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करके तुम्हारी परिस्थितियों को बिल्कुल उलट देना चाहता हूँ। He's telling, come back to me. वो कहते हैं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, As a family, come back to me. एक परिवार के रूप में मेरे पास में वापस आ जाओ, Come back to me. मेरे पास में पूरे परिवार के लोगों वापस आ जाओ। It says in Malachi chapter 2 verse 16. मलाकी अध्याय 2 वचन 16 में इस तरह कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। For the Lord of God Israel says, He hates divorce. क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। इस तरह वचन कहता है। He doesn't he's not pleased when families are going for the divorce. जब परिवार तलाक के लिए जाता है तो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, वो उससे खुश नहीं होते हैं। We get most of the calls related to family issues. हमें बहुत से फोन कॉल आते हैं
और वो तो परिवार की बातों से संबंधित होते हैं, परिवार की समस्या से संबंधित It होते could be हैं, anyone. चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। They call us वो हमें फोन करते हैं, and they say, we are having a family problem. वो कहते हैं हमें पारिवारिक समस्या है, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। We are going for the legal procedure of divorce. हम तो तलाक लेने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है उसमें से होकर जा रहे हैं, उन कानूनी कार्रवाई से जा रहे हैं, इस तरह कहते हैं। We pray with them. और हम उनके साथ प्रार्थना We करते हैं, cry with them. हम उनके साथ में And रोते we हैं plead on behalf of them and saying, Daddy, rebuild your family, restore your family, break that lie, whether the husband or wife has believed or through somebody that's negative seed has been sown. Break it so that they will come back together and they will praise you, they will glorify you, they will exalt your name, and they will know you are the God of all the और हम यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे लोगों ने जो भी बीज बोया है या जो कुछ भी लोगों ने कहा है, पर हम पिता प्रार्थना करते हैं कि आप निश्चय इनके जीवन में काम कीजिए और ये आपकी स्तुति करे, या आपके नाम को महिमा दे, या आपके नाम को धन्यवाद दे, और ये इस बात को जाने कि आप तो सारे परिवार के परमेश्वर हैं। इस बात को ये लोग पूरी तरह से जाने और ये लोग आपके पीछे चलने वाले बन जाएं। इस तरह से हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आप तो सारे परिवार के परमेश्वर हैं और आप इन्हें एक साथ में जोड़िए, ये आपकी स्तुति करने पाए। Today the need of the hour is families restoration. आज इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो परिवार है वो फिर से नया बनाया जाए, वो फिर से जोड़ा जाए। No matter whatever happened in your family life, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, but my God has a power to change the situation in your family. लेकिन मेरे परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके परिवार की सारी परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दे। ये उसमें If you सामर्थ्य है। cry and pray and ask His help, अगर आप रोक कर उससे प्रार्थना करें और आप परमेश्वर से मदद मांगते चले जाएं, He is ready to restore. वो आपके परिवार को फिर से जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। He is ready to bring back. वो तो बिल्कुल तैयार है कि सबको वापस लेकर आए। Because other side we have to understand the strategies and the tricks of the enemy. क्योंकि दूसरी ओर हमें शैतान की सारी कार्यनीति और उसकी सारी युक्तियों के बारे में समझना होगा, उसे जानना होगा। If we are in the flesh, अगर हम शारीरिकता में जीवन we जीते हैं cannot receive God's divine thoughts in our life. तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से ईश्वरीय विचार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम उन विचारों को नहीं We पा सकते cannot हैं। understand the plan and purpose in our life. हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाएं और उसके उद्देश्यों को नहीं समझ सकते हैं। But when we suppress the flesh लेकिन जब हम अपनी शारीरिकता को दबा कर रखते and you हैं allow the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा को अनुमति देते and हैं Holy Spirit counsels you, और पवित्र आत्मा आपको सलाह देता है Holy Spirit comforts you, और पवित्र आत्मा आपको तसल्ली देता है Holy Spirit gives you advice, और पवित्र आत्मा आपको सलाह देता Holy है, Spirit gives you guidance, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन Holy करता है, Spirit gives you divine wisdom and knowledge and understanding, पवित्र आत्मा आपको ईश्वरीय बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है, and you come to know, और आप ये जान लेते हैं, and you come to know, और आप ये जान लेते this is हैं, an attack from the ये तो devil, पूरी तरह से शैतान की ओर से किया गया हमला है, this is a spiritual warfare. ये तो आत्मिक युद्ध I है need to win it by the help of Lord Jesus. और मुझे इसे प्रभु यीशु मसीह की मदद के द्वारा जीतना होगा। I will not let my family go. मैं अपने परिवार को ऐसे जाने नहीं दूंगा, Whatever happened is happened. जो कुछ भी हो गया वो तो हो गया। I will call my husband. मैं अपने पति को फोन करूंगी, I will ask forgiveness. मैं उससे क्षमा And मांगूंगी I will say, I am coming back to you. और मैं उनसे कहूंगी कि मैं आपकी ओर वापस आ रही हूँ, I am coming back to you. मैं आपके पास में वापस आ रही हूँ। Husband calls back to या wife. जो पति है वो अपनी पत्नी को फोन करेगा, Says, forgive me, my dear वो wife. ये कहेगा कि मेरी पत्नी मुझे क्षमा कर, Please forgive me. मुझे कृपया करके I क्षमा want कर, to come back. मैं वापस आना I चाहता हूँ। believe the lie of मैंने devil. शैतान के झूठ पर I विश्वास got किया, distracted. मैं रास्ते I से got भटक गया, deviated. मैं तो दूर I चला गया got था, tempted. मेरी परीक्षा हो I गई थी, ask forgiveness of my sin. मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। God who loves the sinners but he hates the sin. परमेश्वर पापियों से प्रेम रखते हैं लेकिन पाप से घृणा करते हैं।
He loves us. वो हमसे प्रेम When करते we हैं, make that commitment, लेकिन हमें ये समर्पण करना है when we make that कि decision, हम ये निर्णय ले लें Daddy, कि पिता, please, हम please, कृपया पिता, please help my family. कृपया मेरे परिवार की मदद कीजिए। So many broken families are there ऐसे बहुत से टूटे हुए परिवार हैं, across Tamil Nadu, पूरे तमिलनाडु में हैं, India, भारत देश में हैं, especially in the foreign countries, और विशेष करके विदेशों में हैं, in the European countries. यूरोपीय They देश have में, gone away from जो God. परमेश्वर से दूर चले गए They हैं। don't understand the importance of a family वो life. पारिवारिक जीवन के महत्व को नहीं Divorce समझते हैं। after divorce after divorce. तलाक के बाद तलाक और फिर तलाक लेते आ रहे हैं, Extramarital affair. या विवाह के बाहर किसी अफेयर में बंधे हैं। Marriage, second marriage, third marriage, they become so casual, and God's heart is breaking. पहला विवाह, दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, और ये तो उनके लिए आम बात होगी, और इसके कारण परमेश्वर का हृदय जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। परमेश्वर उनके कारण बहुत We ही दुखी need है। to bring the truth, the word of God, and remind them. हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को लेकर आना है और उन्हें हमें ये याद दिलाना है, We have to remind them हमें उन्हें ये याद दिलाना है that marriage is instituted by God. कि विवाह को परमेश्वर ने नियुक्त किया He था। told us to be fruitful, उसने कहा कि फलवंत हो जाओ, multiply, बहुगुणित हो जाओ, dominion over the earth. और पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखो। We should be having a dominion. हमें तो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखना We चाहिए, should be having a control. हमें तो इस पर पूरा नियंत्रण रखना We should चाहिए, be having that authority. हमारे पास में वो अधिकार होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। Oh, Rahamdili mama 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 mama. Oh, Reba seke handolo bo 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 bo. As I told you, we get calls. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ऐसे बहुत से लोगों के फोन आते हैं। One brother called all the way from US. एक भाई ने हाल ही में हमें अमेरिका से फोन किया था, My heart breaks. और मेरा हृदय टूट गया। He told Pastor, pray. उन्होंने कहा, पास्टर प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। I am mentally sick. मैं तो दिमागी रूप में बीमार हो चुका हूँ। My wife left me. मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। I cry, cry, cry and pray over the phone. बस मैं रोते 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 और फोन पर बस विनती करते रहा। Even some families from Sri Lanka. यहाँ तक कि श्रीलंका से भी ऐसे कुछ परिवार हैं जिन्होंने फोन किया, Pastor, pray for us. पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, Because God does not like divorce. He hates divorce. क्योंकि परमेश्वर तलाक को पसंद नहीं करते हैं, वो तो तलाक से घृणा करते हैं। But today we are giving, today we ourselves giving that opportunity into the hands of devil. लेकिन आज खुद हम परमेश्वर के हाथों में यह अवसर दे रहे हैं, ये मौका दे रहे हैं। हम खुद ही शैतान को इस तरह से अवसर देते चले जा रहे हैं। Most of the calls we get related to family, and that is our heart's desire. That is our heart's passion, that burden to especially pray for the families in these last days. बहुत से फ़ोन कॉल जो आते हैं वो तो परिवार के लिए आते हैं, और यही तो हमारे हृदय की इच्छा है, यही हमारे दिल की जिज्ञासा है कि अंतिम दिनों में हम इसी के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। इन अंतिम दिनों में हम केवल परिवार के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। इस समय अंतिम दिनों में हमारा बोझ है परमेश्वर की ओर से, ये बोझ है कि हम परिवार के लिए प्रार्थना करते जाएं। Devil is targeting families. शैतान परिवार को निशाना बना रहा है। We need to be alert. हमें सचेत होना जरूरी है। We cannot do anything with our own strength. हम अपने खुद के बल के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। No, my friends, my brothers and my sisters and all those who are watching. नहीं मेरे भाइयों और बहनों और आप सभी लोग जो हमें देख रहे हैं, हमें शिकार नहीं होना है।
We cannot do anything with our own strength, हम अपनी शक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, but with the power of Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, with the strength of Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बल के द्वारा we can plead before Daddy. हम अपने पिता परमेश्वर के सामने विनती कर सकते हैं, उससे हम विनती कर सकते हैं। And we hear incredible testimonies that other side God is doing a marvelous work among the families. और हम अद्भुत गवाहियों को सुनते हैं कि निश्चय ही दूसरी ओर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा महान काम करते चले जा रहे हैं, बड़े आश्चर्य के काम करते चले जा रहे हैं। One family, they had a 10 years of witchcraft. We prayed that disappeared, that was out, and they were so free. एक परिवार जो कि 10 साल से जादू टोने का शिकार था, हमने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो है वो पूरा परिवार स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुतायत से काम करते चले जा रहे हैं, लोगों को स्वतंत्र करते चले जा रहे हैं। In my own life, मेरे अपने जीवन में we went through a lot in our own family life. हम अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सी मुश्किलों में से होकर गए हैं। We thought our family life gonna finish. हमने सोचा कि हमारा जो पारिवारिक जीवन है ये तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हमारा परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा। Devil attacked. शैतान ने पूरे परिवार के ऊपर हमला किया था, But other side, God's wisdom and understanding was given so that we were able to fight against it by the help of Holy Spirit. लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर की ओर से बुद्धि दी गई है, ज्ञान दिया गया, और इसीलिए पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम इन सारी समस्याओं से लड़ सके और उन पर जयवंत हो पाए। And God restored our own family life. और परमेश्वर ने हमारे अपने पारिवारिक जीवन को फिर से नया बनाया है। So we are able to share our own testimony as a message to the broken families, those who are watching. और इसलिए हम अपने खुद के परिवार की गवाही दे सकते हैं उन लोगों को, उन टूटे हुए परिवारों को जो हमें देख रहे हैं, उनके सामने हम गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने ही हमारे परिवार को जोड़ कर रखा है। If you think your family life cannot come back, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वो फिर से जुड़ नहीं सकता है, you think it is highly impossible, आप इस तरह से सोचते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, यह असंभव सा लगता है, you think nothing can bring back, आप ये सोचते हैं कि कोई भी बात हमें फिर से वापस जोड़ नहीं सकती है, but I am here to tell you the good news. लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर अच्छी खबर बताना I चाहता am हूँ। here to tell you the truth. मैं आपको यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए हूँ। He can change your family. वो आपके पूरे परिवार को बदल सकते हैं, He can turn them upside down. वो उन्हें पूरी तरह से ऊपर से नीचे कर सकते हैं। With us, things are not possible हमारे साथ ये सारी बातें तो संभव नहीं because होती we है, have a limited mind. क्योंकि हमारे पास में सीमित दिमाग होता When है। we stop thinking, God starts working. जब हम सोचना बंद कर देते हैं तब परमेश्वर काम करना शुरू कर देते हैं, Because with God, all things are possible. क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। All things are possible. सब कुछ परमेश्वर के साथ में संभव है। Feeling lonely. आप शायद अकेलापन महसूस कर रहे हैं, You may be feeling depressed. शायद आप निराशा महसूस कर रहे हैं, You may be feeling rejected. शायद आप तिरस्कार महसूस कर रहे हैं, But right now, लेकिन अभी इस समय, right now, अभी इस समय, right now, अभी इस समय, right now, अभी इस समय Jesus' name, यीशु के नाम में there is gonna be a restoration. निश्चय ही नया बनाया जाना होगा। There is gonna be a healing in your family. आपके परिवार में चंगाई आएगी, Today, आज ही, today, आज ही, right now, अभी इसी समय Jesus is gonna visit
your family. यीशु आपके परिवार से मुलाकात No करेंगे, matter wherever you are, चाहे आप जहां भी क्यों ना हो, no matter in whatever situation you are, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, you may be mentally sick, चाहे आप दिमागी रूप में बीमार हो, you might have lost your health, और शायद आप अपनी तंदुरुस्ती खो बैठे you हैं, might have lost all your conscience. शायद आप अपनी सचेतता खो बैठे हैं, You might be thinking my testimony gone, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मेरी गवाही तो खत्म हो my चुकी है, family life gone. मेरे परिवार का जीवन तो खत्म हो चुका है। Such people, ऐसे लोगों के such लिए, broken family, ऐसे टूटे परिवारों के लिए, such broken family, ऐसे टूटे परिवार के लिए across Tamil Nadu, पूरे तमिलनाडु में, across India, पूरे भारत देश में, across the जो nation, पूरे देशों में across the है, nation, पूरे देशों से especially European countries, और यूरोपीय देशों में UK, और यूके में, US, यूएस में, and Italy, France, Germany, so all these European countries, God wants to restore your families. He wants you to come back to the first love of Jesus. इटली, यूरोप और दूसरे देशों से परमेश्वर निश्चय आपके परिवार को नया बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के पास में आ जाए। वो चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु के पास आए और अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर ले। Don't play with sin. Don't play with sin. आप पाप से खिलवाड़ न करें, किसी भी तरीके से पाप से खिलवाड़ न करें। Don't play with sin. आप पाप से खिलवाड़ मत कीजिए। He is a God who loves, who hates the sin, but he loves the sinner. वैसे परमेश्वर है जो पाप से घृणा करते हैं, लेकिन वो तो पापियों से प्रेम करते हैं। He is a God of our families. वो तो हमारे परिवार के पिता Allow हैं। God to minister to your broken family. अपने टूटे परिवार में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर को आप अनुमति दीजिए। Allow God. परमेश्वर को आप अनुमति दीजिए। Allow Holy Spirit. पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए। Repent. पश्चाताप कीजिए, Ask forgiveness. उससे क्षमा मांगिए, His grace will be extended. उसका अनुग्रह आप पर उंडेला जाएगा, His love will be extended. उसका प्रेम आप तक पहुंचाया जाएगा। Hardened heart आपका ये जो कठोर दिल will है melt like a wax in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में मोम के जैसे पिघल जाएगा, And you can stand as a testimony in front of thousands and millions. और आप गवाही के रूप में हजारों और लाखों लोगों के सामने खड़े रह पाएंगे। And by listening to your testimony, और आपकी गवाही सुनने के द्वारा other thousands and millions families also will be restored. दूसरे हजारों और लाखों परिवार फिर से जोड़े जाएंगे। What the Spirit of the Lord says, we hear and we release it. जो परमेश्वर की आत्मा कहती है हम उसे सुनकर उसे बताते हैं, वही हम बोलते जाते हैं, वही हम लोगों के जीवन के ऊपर खोलते चले जाते हैं। It as a prophet, एक भविष्यवक्ता के रूप में, as a man of God. परमेश्वर के दास के रूप में, What my Father gives me assignment, what He tells me to release, we release it to the people. जो कुछ भी वो हमें बोलने के लिए और लोगों पर खोलने के लिए कहते हैं, वही तो हम लोगों के ऊपर खोलते हैं। We want to be obedient to the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी होना चाहते हैं। Miracle gonna happen in your family. आपके परिवार में चमत्कार होगा, Miracle gonna happen. निश्चय ही चमत्कार होगा। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे प्रभु, Bless all the family, सारे परिवारों को आशीष दे, all my brothers and sisters, मेरे सारे भाइयों और बहनों को, all your sons and daughters. आपके सारे बेटे और बेटियों को आशीष दे। Bless each one of them. इनमें से हर एक को आशीष So that दे, their joy will come back. ताकि इनका आनंद वापस आ जाए, Peace will come back. इनकी शांति वापस आ Their जाए, happiness will come back. इनकी खुशी वापस आ जाए, Devil will be out. और शैतान निकाल दिया जाएगा। Devil will be out. शैतान निकाल दिया And he जाएगा। will be sent to the lake of fire, hell. शैतान को आग की झील में, नरक में डाल दिया जाएगा, He will be burning there forever. और वो वहां पर सदा के लिए जलता रहेगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन, Amen. आमेन। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज अंतिम समय की जागृति को देशों में ला रही है। परमेश्वर के अनुग्रह से
एंड टाइम प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज की अगुवाई परमेश्वर ने अब तक की है। ये सेवकाई परमेश्वर की उन सारी संतानों को धन्यवाद देना चाहती है जो अपनी उदार भेंटों के द्वारा सहायता कर रहे हैं। हम सच में उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें सुसमाचार सुनने की जरूरत है और हमारे देश में अंतिम समय की जागृति को लेकर आना है। इस सेवकाई में ऐसी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी की जानी है कि परमेश्वर ने दिए हुए इस दर्शन को आगे लेकर जाए, और इसीलिए कृपया कर हमें स्मरण करके अपने बहुमूल्य प्रार्थनाओं में थामे रहिए। हमें भविष्यवाणी की सेवकाई करने के लिए परमानेंट जगह चाहिए। परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कैमरा और दूसरे मीडिया इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ताकि हर महीने 4 संदेश टेलीविजन पर प्रसारित किए जा सकें और अलग अलग जगह पर मासिक भविष्यवाणी की सभाओं का आयोजन कर सकें। भेंट के रूप में आप जो भी छोटा बीज बोना चाहते हैं वो हमारी सहायता करेगा कि परमेश्वर के कामों को बिना रुकावट के करते जा सके। परमेश्वर भविष्यवक्ता दानियल का सामर्थ्य रीति से उपयोग कर रहे हैं पूरे देश में। तो अपनी प्रार्थना की जरूरतों के लिए हमसे संपर्क कीजिए 9342523393 पर। अगर आप अपनी भेंटें भेजने के द्वारा इस सेवकाई में सहायता करना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।